तो आज लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे जीओसी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में हमने पिछली क्लास में सीखा था लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का मतलब, साथ में सीखा था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उससे 4 रूल्स बताए थे। आई होप आपने वो वीडियो कंप्लीट कर लिया होगा। आज की वीडियो में सीखेंगे एरोमेटिसिटी, कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, आप कैसे पता करोगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी। क्या है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में दो चीज सबसे पहले क्या सीखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानोगे और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को आप कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहली बात क्लियर रखो, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात हम सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए करते हैं। किस लिए बात करते हैं? साइक्लिक कंपाउंड के लिए करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी क्या होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक। दूसरा बात, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर मतलब हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए? हाइब्रिडेशन sp2 या sp2 या sp। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी हाइब्रिडेशन मतलब प्लेनर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हाइब्रिडेशन sp2 एंड sp। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेटेड। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। चौथा, इट मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। ये क्या करना चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हक्कल्स रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, जहां n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। 0 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हक्कल्स रूल क्या आता है? क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, ठीक है। ध्यान दो, देखोगे तो ध्यान दो, तीनों पॉइंट सेम है। 3 पॉइंट एरोमेटिक कंपाउंड और 3 पॉइंट एंटी एरोमेटिक, तीनों पॉइंट क्या है? सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है? सिर्फ चौथा पॉइंट में। इसके लिए हक्कल्स रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसके लिए हक्कल्स रूल क्या कहता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास, कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। वे सारे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं ना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आई? नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। फिर कौन आता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और फिर लास्ट में कौन आता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या आता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तीसरा बात, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक एंटी ना हो उसको क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और फिर क्या आता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला चीज है कि आपको कोई बताना है कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो आपको कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 का मल्टीपल है, देखो 4 का मल्टीपल है ना, तो वो एंटी होगा। ठीक है। और इसको फॉलो करेगा तो क्या होगा? एरो होगा। क्या होगा? एरो होगा। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करते कैसे है। तो कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करने का तरीका क्या है? रिंग पाई इलेक्ट्रॉन, जो रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको काउंट करेंगे। रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को भी कंसिडर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो इसमें कोई बोले पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिंग के अंदर पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, साथ में इंक्लूडिंग डीलोकलाइज्ड। क्या? डीलोकलाइज्ड। और डीलोकलाइज्ड कौन होना चाहिए? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? क्योंकि ये रेजोनेंस में है पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो इसको क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। पिछली क्लास में बता चुका हूं सर। ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड है तो कैसे काउंट करेंगे? नहीं, किसको काउंट करना है? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 आ गया तो किसको फॉलो? क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं। तो 2 n की जगह 0 रखो, n की जगह 0 रखो, तो 4 इंटू 0 0, अब प्लस 2, 0 प्लस 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसलिए बोलेंगे इसका पाई इलेक्ट्रॉन 2 है तो कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
एक दो पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। कितने हैं भाई? 4। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है हमारे तो 4 का मल्टीपल किस में आता है? एंटी में। ये कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी। क्या हो गया? एंटी हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? देखो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? देखो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आता है? एंटी में। तो कंपाउंड कैसा है? एंटी। कैसा है? एंटी। बात समझ में आई? अब इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6। अभी लोन पेयर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? तो लोन पेयर बताओ लोकलाइज्ड है। क्या है? लोकलाइज्ड है ना? लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है? तो लोन पेयर किसमें है? लोकलाइज्ड में। तो लोकलाइज्ड वाले लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करते हैं। कौन सा काउंट करते हैं? डीलोकलाइज्ड वाला। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो 2 4 6, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो यहाँ एन की जगह 1 रखो। 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो इसमें 2 2 4, और ये लोन पर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में है ना? बिल्कुल। तो 2 2 4 और ये 6। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो किसमें आएगा? एरोमेटिक में। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। कैसा है? एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब इसमें देखो ये देखो 2 2 4, और ये कैसा? लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड है। इसको भी काउंट करोगे तो 2 2 2 4 2 6। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें आएगा। तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। तो कंपाउंड भी कैसा है? एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, और भी क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। आया समझ में भाई? आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको बताना है कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले कंपाउंड एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेनर। अब ध्यान दो, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बता रखा हूं भाई, बता रखे हो। तो एक सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा होगा तो सिग्मा कितना हो गया? 4। लोन पेयर कितना हो गया? 0। कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर 0 होता है। 4 पर 0 कितना होता है? 4। 4 का हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp3। मतलब इसका sp3 हाइब्रिडेशन है, इसका भी हाइब्रिडेशन कितना? sp3। तो क्या प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? प्लेनर तो नहीं है। नहीं, तो ना तो ये एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे अगला क्वेश्चन देखना हो, इसको उम्मीद जानते हो बेंजीन है। ठीक है? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। प्लेनर, सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो, sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन दे सकते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना? तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। हक्कल रूल। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 2 4 6। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है ये? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बात समझ में आई? अब जरा इस कंपाउंड की बात करते हैं, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। प्लेनर, हर किसी भी कार्बन का निकाल लो, या तो sp2 आएगा या तो sp हाइब्रिडेशन आएगा। ठीक है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। रूल्स, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कैसे करोगे? 2 4, और नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? ये रेजोनेंस में है तो क्या बोलेंगे इसको? डीलोकलाइज्ड। तो 2 4 और 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आएगा? एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में? एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है ये। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है? ठीक है। अब इसका ध्यान दो, ये क्या होगा? सबसे पहले देखो साइक्लिक, साइक्लिक है। प्लेनर, किसी भी कार्बन, मतलब किसी भी कार्बन का निकाल लो, या तो हाइब्रिडेशन sp2 आएगा या तो sp आएगा। ठीक है भाई? ठीक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन दे सकते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। अब ध्यान दो, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो इसको, तो 2 4, पॉजिटिव चार्ज को नहीं देखते, पॉजिटिव चार्ज को नहीं देखते, नेगेटिव चार्ज को लोन पे देखते हैं। 2 2 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसमें? 4। 4 किस में आता है? एंटी में। ठीक है? कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक। क्या है? एंटी
एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक है। प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडेशन sp2 और sp होना चाहिए। ध्यान दो, इस अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालते हो, इस नाइट्रोजन का, तो हाइब्रिडेशन कितना कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने बॉन्ड बना रखे इस नाइट्रोजन ने, 4, 1 2 3 4, लोन पेयर 0 है ना। चार के लिए क्या होता है, sp3, हाइब्रिडेशन sp3 आ गया, तो ना तो ये एंटी होगा ना एरो होगा, तो क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक है, साइक्लिक है, किसी भी कार्बन का निकलो हाइब्रिडेशन, या तो sp2 आएगा तो sp आएगा, क्या आएगा, sp2 आएगा या तो sp आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लेनर हो गया। जैसे इस कार्बन और इस नाइट्रोजन का निकालना चाहो, देखो अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे, इसका इसका निकालोगे, सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, है ना। और लोन पर कितना आ जाएगा, 1, 2 + 1 3, और 3 के लिए क्या होता है, sp2। आया समझ में, ठीक है, ठीक है, निकाल के चेक भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, जैसे इसको मान लो, इस कार्बन का निकालना हो, है ना, इस कार्बन इस नाइट्रोजन का निकालना हो, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सिग्मा कितने हो गए, 3, और लोन पेयर कितना हो गया, एक लोन पेयर है, 3 1 4, 4 के लिए कितना हो गया, sp3। क्या होना चाहिए, sp3, है ना। देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये नाइट्रोजन sp2, और ये नाइट्रोजन क्या दिखा रहा है, sp3, है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो कंपाउंड कैसे होगा, sp2 तो एक एरोमेटिक हो सकता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, हक्कल्स रूल। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये लोन पेयर को काउंट करेंगे 6, तो 6 हो गया, तो ये भी कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। बात समझ में आई। तो इस तरह से डिसाइड करते हो कि कोई सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियर रिंग्स। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर रिंग्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा रिंग हो, तो उसमें कैसे पहचानोगे कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दो, पॉलीन्यूक्लियर रिंग कभी भी देगा ना तो ये दो तरह का होगा, या तो वो फ्यूज सिस्टम होगा या नॉन फ्यूज सिस्टम होगा। क्या होगा, फ्यूज सिस्टम होगा या तो वो नॉन फ्यूज सिस्टम होगा। फ्यूज सिस्टम क्या होता है, देखो पॉलीन्यूक्लियर रिंग, और ये देखो नॉन फ्यूज सिस्टम, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे जो दोनों कार्बन एटम है एक बॉन्ड से अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन एटम बॉन्ड से अटैच्ड नहीं है, तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं नॉन फ्यूज सिस्टम, और इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं फ्यूज सिस्टम। ठीक है, ठीक है। फ्यूज सिस्टम में कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आपको दो बातों को ध्यान रखना है। इफ एनी रिंग हैज sp3 एटम देन डू नॉट काउंट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट रिंग। अगर फ्यूज सिस्टम में, और फ्यूज सिस्टम में कोई भी किसी भी रिंग में अगर sp3 कार्बन है, तो उस कार्बन उस रिंग के उस रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट नहीं करना है। दूसरा, काउंट डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल रिंग। ठीक है, सारे रिंग का काउंट डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल रिंग। ठीक है, ठीक है। आज जब नॉन फ्यूज सिस्टम दे तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, काउंट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ओनली वन रिंग विच इज एरोमेटिक। सिर्फ एक रिंग का काउंट करना है, और कौन सा रिंग होगा, जो एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। जैसे मान लो इसको बता रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे तो इसमें दो रिंग दिख रही है, दो रिंग है, दो रिंग है, मतलब पॉलीन्यूक्लियर रिंग हो गया, बिल्कुल। अब आपको ये पहचानना है कि फ्यूज है कि नॉन फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है कि नॉन फ्यूज्ड है। तो देख सकते हो फ्यूज्ड है, क्या है, फ्यूज सिस्टम है। फ्यूज सिस्टम में तो दो बात रखना है, दो बात क्या रखना है, सारे दोनों रिंग में सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा, सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन या तो sp आएगा या तो sp2 आएगा। क्या आएगा, sp आएगा या तो sp2 आएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। आप क्या करना है, काउंट डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल रिंग। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 8। 4 का मल्टीपल आ गया, 4 का मल्टीपल आता है तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी, क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। बात समझ में आई भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, ये भी पॉलीन्यूक्लियर रिंग है, पॉलीन्यूक्लियर रिंग है, बिल्कुल। अब पॉलीन्यूक्लियर रिंग है तो क्या होगा, फ्यूज सिस्टम या तो नॉन फ्यूज सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, फ्यूज सिस्टम। देख सकते हो इसमें इस वाले रिंग को देखो, इस वाले रिंग में इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3। अगर इस
इसका मतलब क्या होगा कि इस जो रिंग है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। इफ एनी रिंग है sp3 एटम देन डू नॉट काउंट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट रिंग, ठीक है भाई, ठीक है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 4 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 6। और 6 किस में आता है, एरोमेटिक में, किसमें आता है, एरोमेटिक, है ना। 4n+2 को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। कल एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड देखो किसमें 2 रिंग दिख रही है, इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियर है। अगर पॉलीन्यूक्लियर रिंग है तो या तो फ्यूज्ड होगा या तो नॉन फ्यूज्ड होगा। ये कैसा दिख रहा है, नॉन फ्यूज्ड। नॉन फ्यूज्ड में आपको ध्यान क्या देना है, काउंट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ओनली वन रिंग विच इज एरोमेटिक। ये बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ये नहीं है, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन को आप काउंट नहीं करोगे। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अरे किसमें आता है, एरोमेटिक में, किसमें आता है, एरोमेटिक, ठीक है भाई, ठीक है। ये भी फ्यूज सिस्टम है, क्या है, सॉरी नॉन फ्यूज सिस्टम है, क्या है, नॉन फ्यूज सिस्टम। और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, दे सकते हो, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है ना। तो किसी एक रिंग का काउंट कर लो, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कैसा होगा, एरोमेटिक, ठीक है, ठीक है। ये देखो पॉलीन्यूक्लियर रिंग, 2 रिंग दिख रही है ना, जब 2 या 2 से ज्यादा रिंग देखे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर रिंग। अब ये फ्यूज्ड है कि नॉन फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड है तो क्या करना है सारे कार्बन, दोनों रिंग में से किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 नहीं आएगा, मतलब सारे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2 4 6 8 10, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। अगर 10 आ रहे हैं तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अगला देखो, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है, फ्यूज 3 रिंग दिख रही है, मतलब पॉलीन्यूक्लियर रिंग है। अगर पॉलीन्यूक्लियर रिंग है या तो फ्यूज सिस्टम होगा या तो वो नॉन फ्यूज सिस्टम होगा। तो क्या है, फ्यूज सिस्टम है। फ्यूज सिस्टम में क्या करना है कोई भी कार्बन देखो, किसी भी कार्बन का वाइब्रेशन sp3 नहीं आएगा, तो डी लो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, 2 4 6 8 10 12 14, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 14। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो किसमें आएगा, एरोमेटिक में। 14 किसको फॉलो कर रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं है ना, 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई भाई, आइए। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा एरोमेटिसिटी, कि कैसे पहचानेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या कोई कंपाउंड एंटी है या कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।